नमस्कार। आपको फिर से नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। अभी 2-3 दिन चलेगा नववर्ष। आज मैं आपका ध्यान महामुद्रा की तरफ दिलाना चाहूँगी। महामुद्रा यानी कि उस वज्र की तरह से जो हमारे ऊपर असर डाले। तो हमें बहुत सारी मुद्राएं सिखाई जाती हैं, बहुत सारा योग हम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी इफ़ेक्टिव चीज़ है कि एक 1000 चीज़ों पे भारी है। तो जिससे कि हमारे हर ऑर्गन को, हर सेल को, हर टिश्यू को उसका फ़ायदा होगा। जिसमें कि तीनों बंद लगाए जाते हैं। इसे हम महाबंद भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों बंद यानी कि मूल बंद, जलंधर बंद और उड्डयन बंद। शायद सब लोगों ने नाम सुना है, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोग जानते नहीं जानते हैं। तो मूल बंद मूलाधार से संबंधित है। मूलाधार हमारा जो प्रथम चक्र है उसको भी कुछ लोग नहीं जानते होंगे। कुंडलिनी जिसके ऊपर बेस्ड है, उससे कुंडलिनी भी जागृत होने की पूरी संभावना रहती है। कुंडलिनी क्या है ये भी मैं बताऊंगी और कैसे हम उसको जागृत कर सकते हैं। महामुद्रा समस्त रोगों को जड़ से ख़त्म करने की शक्ति रखती है और सभी रोगों में बहुत ज़्यादा लाभप्रद है, जो हमारे हर टिश्यू पर, हर सेल पर इफ़ेक्ट डालती है। हर रोग में, हर ऑर्गन को वो प्योरीफाई भी करती है और उसको सपोर्ट भी देती है, उसको पोषण भी देती है। तो उसको करने के लिए हम मूलबंद लगाएंगे। मूलबंद यानी एनस, हमारे जो ऑर्गन्स हैं नीचे वाले, उसको हम ऊपर की तरफ खींचते हैं। उसमें साथ में हम अपने पेट को, वायु को बाहर निकाल के कमर से चिपका लेते हैं। और तीसरा बंद होता है, श्वास को पूरी तरह बाहर छोड़ के अपने चिन्ह को अपने कंठकूप से लगा देते हैं। तो एक बार मैं ये करके दिखाऊंगी, आप सब लोग भी करना, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और इसको दिन में एक बार अगर आप कर लेते हैं, यथाशक्ति 3 बार, तो इसका जो है बहुत ही चमत्कारिक लाभ आपको दिखाई दे जाएगा अतिशीघ्र, या उसी दिन से ही शुरू, उसी समय से ही दिखता है। तो एक बार मैं ये महामुद्रा लगाऊंगी। हमने श्वास भरी, पूरी नीचे के ऑर्गन्स को ऊपर की तरफ खींचा, एनएस को। ऐसा 3 बार करना है। अच्छा, साथ ही में कुछ हस्त मुद्राओं के बारे में भी बताऊंगी। हस्त मुद्राएं, जिन लोगों को बहुत कमज़ोरी रहती है, ऊर्जा की कमी है, नीरस से निरीह से बने रहते हैं, उनके लिए ये प्राण मुद्रा बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये हमारी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, ऊर्जा को हमारे अस्तित्व से हमारे भीतर लाती है और उसको सर्कुलेट करती है। तो अगर हम इसको 15 से 45 मिनट, 45 मिनट्स के लिए हमें ज़्यादातर हर मुद्रा लगानी चाहिए, अगर हमें उसका प्रॉपर रिज़ल्ट चाहिए। अदरवाइज़ आप जितना आप लगा सके, जितना समय है आप लगा सकते हैं। इसको हम खाते, सोते, उठते, बैठते, टेलीविज़न देखते, कैसे भी लगा सकते हैं। तो सोते हुए से मेरा मतलब है नींद में तो नहीं लगेगी, लेकिन हाँ लेटे हुए हैं। इसके अलावा हम अगर इनको इस तरह से रबड़ बैंड से भी बांध दे, अगर कोई रोगी है, तो ये काम करेगा, उसका प्रभाव उसके ऊपर होगा पूरा, उसके रोग निरोग होने में उसको बहुत लाभ मिलेगा। और अपान मुद्रा, मैंने बताया था कि हम रंग थेरेपी के द्वारा नाभि पे लाल रंग लगा के कॉन्स्टिपेशन ठीक कर सकते हैं। और ये अपान मुद्रा भी हमारे एब्डोमेन के लिए, हमारे पेट के निचले हिस्से के लिए, जितने भी रोग हैं उसमें पैनक्रियाज भी, उससे जो है बेटर रिजल्ट आएंगे पैनक्रियाज में भी, यानी कि शुगर के लिए,
जिनको डायबिटीज़ है उन लोगों के लिए भी अपान मुद्रा बहुत काम की है, जिनको किडनी के रोग हैं उनके लिए बहुत काम की है, शियाटिका में बहुत इफ़ेक्टिव है। और इसके अतिरिक्त और भी जो हमारी एनस है या हमारे ओवरी है और यूरेथ्रा है और यूनरी ट्रैक है, उन सब में ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो बेटर है कि हम ये मुद्रा अक्सर लगा ही लें, जब याद आए तब लगा लें, या एक नियम पूर्वक। तो हर चीज़ का लाभ होता ही है, पढ़ाई हो, ध्यान हो, साधना हो या मुद्रा हो। अगर हमारा एक निश्चित समय है, अगर हमारा एक निश्चित स्थान है, तो हर चीज़ का रिज़ल्ट बहुत बेटर आता है, बहुत ज़्यादा उसका कई गुना असर बढ़ जाता है। और होता क्या है कि हमारा बॉडी अपने आप उस चीज़ को पकड़ लेता है, हम लोग उसको स्वाभाविक ही हम उसमें चले जाते हैं आसानी से। चाहे वो ध्यान हो, आसानी से लगेगा, पढ़ाई अपने आप होने लग जाती है। उस टेबल चेयर पे आप बैठे, उस समय बैठे तो, और जैसे वो बुला रही है हमको। अगर हमारा पूजा का आसन है और एक पूजा घर है, तो एक निश्चित समय पे हम उसकी ऊर्जा हमें खींचेगी, हम जाएंगे, जल्दी जल्दी काम जो भी हम कर रहे हैं हम निपटाएंगे। तो उसका बहुत इफ़ेक्ट है समय, स्थान, काल का। तो इस चीज़ को हमें जीवन में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य हम लोग ऐसे ही बने हैं। अनुशासन, अगर हम थोड़ा बहुत अनुशासन रखने की ज़रूरत है, फिर स्वतः ही अनुशासन होता है हमारे द्वारा, हमारे बॉडी क्लॉक के द्वारा। तो शुरू में ही दिक्कतें आ सकती हैं, जो लोग बहुत ही बस बिना अनुशासन के हैं, कुछ भी कभी भी किया या नहीं किया, बहुत लापरवाही से जीते हैं जो लोग। तो अच्छा ये है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है और सामाजिक रूप से, सांसारिक रूप से भी स्वस्थ रहना है, तो हम थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाए। बाकी सब कुछ भी ठीक है, एंजॉय करना भी लाइफ में ज़रूरी है, सारे काम भी ज़रूरी हैं, सब करने चाहिए, लेकिन इन चीज़ों से हमारे वही काम अच्छे होंगे, हमारा संसार ये बहुत अच्छे से चलेगा। तो ये आज के लिए सिर्फ 2 ही मुद्रा बताऊंगी, क्योंकि क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा ये वाली कौन सी थी, ये वाली कौन सी थी, या मैं तीसरी कोई बता देती हूँ। तो मैं धीरे धीरे बताती रहूँगी। हाँ, एक चीज़ और आज बता ही देती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं निकल जाती ध्यान से, कई बार हम लोग बता नहीं पाते हैं। जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक ही विषय के ऊपर, कब क्या आ जाती है या कब नहीं आ पाती, नहीं बोल पाते वो। इसीलिए ये जो मुद्रा है, जितने भी गैस से संबंधित रोग हैं, चाहे वो सियाटिका, यस अगेन, और आर्थराइटिस, गठिया, और र्यूमेटाइड्स, जो भी हाथों में भी गैस के रोग के कारण जो एक तरह का गठिया होता है, उसको हम र्यूमेटाइड बोलते हैं। तो इन सभी रोगों में, और गैस से तो डिप्रेशन आदि पे भी इफेक्ट पड़ता है, मूड पे, सर दर्द, पेट दर्द, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए जिन लोगों जो वात प्रधान है उन्हें विशेष रूप से, और जिनकी उम्र ज़्यादा है, ये मुद्रा हमेशा लगा के रखनी चाहिए। ये बहुत लाभदायक मुद्रा है। इसी उंगली से हम चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा भी लगाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये वाला ऐसे नहीं लगाना। जब हम इसको प्रेशर डाल के तर्जनी को, फर्स्ट फिंगर को अंदर दबा लेते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है, तब ये वायु मुद्रा बन जाती है। तो आज के लिए इतनी मुद्राएं, बहुत सारी अच्छी मुद्राएं हैं, बहुत फ़ायदेमंद, वो मैं बाद में बताती रहूँगी धीरे धीरे। और आज शनि देव का दिन है, आज शनिवार है, तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं कुछ ऐसी बातें करूँ न्याय की, अस्तित्वगत न्याय की, जो बहुत ज़रूरी है। स्त्री का हमारे देश में और संसार में बहुत ही छोटा रोल कर दिया गया है, बहुत छोटा करके दिखाने की हर समय कोशिश की जाती है, जिसका रिज़ल्ट हो रहा है हमारी बच्चियाँ, हमारे स्त्रियाँ कितना संघर्ष करती हैं। लेकिन वो संघर्ष करती हैं तो हम ठीक है, वो कर रही हैं तो करती रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क पड़ता है। यहाँ सब कुछ इंटर रिलेटेड है। तो अगर किसी का शोषण हमने किया, किसी को दुख दिया,
किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसका आत्मा तड़प रहा है, तो उसके बिल्कुल वो चीज़ लौटेगी, आज नहीं तो कल लौटेगी। असल में लौट तो रही होती है, बस पता नहीं चलता कि आ कहाँ से रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों हो रहा है। और उल्टा वो लोग सोचते कि इसके कारण हो, उसके कारण नहीं हो रहा। कभी तुमने वो ऊर्जा उसे दी है, उसके पास है, और जैसे ही समय का चक्र चलता है वो ऊर्जा लौटती है। जिसकी ऊर्जा है उसी के पास वापस आती है। क्या फेंका है तुमने, वो आ जाएगा वापस। तो बेटर ये है कि हम ध्यान रखें कभी स्त्री के लिए कुछ ना निकले। और एक चंचुला की कहानी शिव पुराण में है। बड़ी अच्छी स्त्री है वो, लेकिन बहुत घटिया जगह पे है वो। उसमें ये लिखा गया है कि उस नगर के लोग व्यभिचारी थे, चरित्रहीन थे, द्यूत क्रीड़ा आदि ऐसी चीज़ें वहाँ सहज थी। कुछ अच्छा नहीं होता था वहाँ, चरित्रवान लोग नहीं थे, वह चरित्र की बातें नहीं होती थी वहाँ, ऐसी बातें नहीं होती थी जिससे किसी को अवेयरनेस आए करने की या ना करने की, गलत सही की समझ हो। तो जब उसका पति, बिंदुक नाम का जो उसका पति है, वो बहुत व्यभिचारी है, वो वेश्यागामी होता है, अपनी स्त्री को छोड़ के, और वो वहीं रहता है, उस सब कुछ उसको देता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उस स्त्री का क्या होगा, क्या करेगी वो। उसे तो कुछ पता नहीं, उसके दिमाग का भी डेवलपमेंट होने ही नहीं दिया गया। किसके द्वारा? पुरुष समाज के द्वारा। उसको शिक्षा नहीं दी गई, उसके पास विधिवत शिक्षा नहीं है। किसी गुरुकुल आश्रमों में कहाँ शिक्षा होती थी स्त्रियों के लिए? राजा महाराजाओं की बेटियां ही पढ़ती थीं। तो अब वो क्या करेगी? साधना करने बैठ जाएगी कि चलो मेरे पास तो ना बच्चे हैं, ना परिवार है, ना पति है, ना समाज है, कि उसको तो साधना का पता नहीं। कुछ पढ़ेगी वो, उसको किताबों का भी नहीं पता, उसको ज्ञान का भी नहीं पता, उसको शिक्षा अक्षर ज्ञान भी नहीं है। वो पड़ोसियों के साथ समय व्यर्थ करेगी, या आहत हो के आत्महत्या करेगी कि मेरा पति मुझे छोड़ गया, अब क्या करूं, मेरे साथ तो प्यार नहीं करता, किसी और के साथ करता है, बच्चे भी नहीं हैं। या टक्करें मारेगी अकेले ही घर में, दीवारों में। कभी किसी ने सोचा है उसकी स्थिति के बारे में? और गलती किसकी है बिंदु की? पापी कौन है? वो शुरुआत कौन कर रहा है? वो सिखाया तो ये गया ना कि पति का गमन करो। स्त्री को हमेशा ये कहा जाता है पति की अनुगामिनी होनी चाहिए, अर्धांगिनी होनी चाहिए। अर्धांगिनी तो वो तो है, पर पति तो नहीं है। पति तो पतित हो गया ना। तो जब वो उसका आधांग है तो उस पर तो वही इंप्रेशन आएगा ना, वही आएगा। आधा हिस्सा माने आधी ऊर्जा, जैसा उसका वो सामने देख रही है वैसा वो तो बच्चे की तरह निर्दोष बिल्कुल, तो वो भी वैसे ही करेगी ना। संगत का असर तो होता है ना। या तो वो उसको मार देगी, या तो हत्या करेगी, या खुद को मारेगी, आत्महत्या करेगी। तो सवाल ये है कि क्यों नहीं बताया गया कि भाई क्या करना चाहिए था उसको, वो कर क्या सकती थी? सारे रास्ते तो तुमने रोके हुए हैं। कहाँ पूछने जाती कि ऐसी स्थिति में उसका क्या होना चाहिए? दूसरी शादी करेगी? दूसरी शादी समाज करने देगा? प्रश्न यही है ना, उसको क्यों गलत कहा जाता है? फिर हर एक कोई शुरू ऐसे करेगा, चंचुला नाम की स्त्री थी, नाम ही चंचुला था, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया, उस नाम उसके माँ बाप ने के ये नाम रख दिया। तो ये कितना अपराध लगता है, बहुत बुरा लगता है, नहीं अच्छा लगता, टीवी बंद करना ही पड़ता है। तो हमारे समाज में स्त्रियों को कितना गिराया जाएगा, क्या हालत होगी, फिर समाज का क्या होगा, घरों का क्या होगा? घर में ऊर्जा अच्छी होगी क्या? वो तो तपस्विनी है, उसने वो स्थान प्राप्त किया जो अच्छे लोग नहीं कर पाते। पढ़े लिखे ज्ञानी लोग कैलाश पे अपना स्थान बनाना, उसने दया स्वरूप अपने पति को भी वो स्थान दिलवाया। वो देवी है।
एक बार की कथा सुनने पे जिसको इतना असर हो गया कि इतनी प्योरिटी जिसमें आ गई, इसका मतलब वो बेसिकली बहुत प्योर थी। उसको गुमराह किया गया, कसूर उसका नहीं था, बाकायदा उसका किया गया। समाज कसूरवार है, वो आदमी कसूरवार है, वो नहीं है। वो बहुत ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे ले भी गई, पिशाच हो गया उसका पति, तो पिशाच की तक मुक्ति कराई उसने। मैं बहुत हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि बुरा ना मान के इस चीज़ को समझें प्लीज़। वो उस केंद्र पे जाएं कि अगर हम स्त्री हैं, हमारे साथ ऐसा होता है तो हम क्या करते, फिर भी हमें ही दोष दिया जाता तो फिर क्या उसका परिणाम क्या होगा। महारानी कैकेयी है, मास्लो ने जो सिद्धांत दिए हैं मनोविज्ञान के, पादानुक्रम जिसको कहते हैं हायरार्किकल, तो उसमें सभी ने यही, सभी ये नेचुरल है कि सबसे पहले हर मनुष्य के अंदर उसे भोजन चाहिए। प्रथम आवश्यकता यही होती है कि पेट भरा हो, संतुष्टि पेट की चाहिए। लेकिन पेट अगर भरा है तो उसको अच्छे वस्त्र, घर होना चाहिए उसके पास। जिसके पास घर है, तीसरे नंबर पे उस घर की सुरक्षा। अब ये घर मेरे पास रहे, मेरे पास जो साधन है वो रहें, उसकी सुरक्षा उसको चाहिए। चौथे नंबर पे उसको सेल्फ एस्टीम चाहिए, अपना आत्मसम्मान चाहिए। तो पांचवें नंबर पे उसको आता है कि मैं अपना आत्म अनुसंधान करूं, ध्यान करूं। अंत में आता है कि मैं शाश्वतता प्राप्त कर लूं, शरीर से भी हटके मेरे पास ऐसा कुछ हो, आत्मज्ञान, जिससे मैं सदा के लिए रहूं, मेरे अंदर कोई भय ना रहे। तो रानी कैकेयी का सोचो भाई, जिसके पिता से पति ने बाकायदा कसम खा के उस औरत से शादी की है। क्यों कसम खाई थी भाई? तब नहीं पता था कि कल को ये बात मेरे सामने आएगी। क्या तुम झूठ बोलते हो? रघुकुल कहाँ गया उस समय, कि रघुकुल रीत कहाँ गई? वो वचन कैसे चला गया? तुमने क्यों वचन भंग कर दिया? वचन लिया क्यों जब निभाना नहीं था तो? और फिर तुम रोज उसके लिए गजरे लेके, वाल्मीकि रामायण में गजरे लेके आते हैं और रानियों को भी श्रेणी देते। वाल्मीकि रामायण में तो 350 रानियां बताई गई हैं। तो सबसे ज़्यादा मान सम्मान देते हैं रानी कैकेयी को। वो बहुत सुंदर हैं, वो ज्ञानी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, जो देवताओं के साथ महाराजा दशरथ के युद्ध में, देवताओं को के साथ में राक्षसों के साथ जब युद्ध था, देवताओं ने महाराज दशरथ को बुलाया और भी राजाओं को बुलाया होगा, तो वो युद्ध के लिए जाते हैं। वहाँ रानी कैकेयी साथ जाती हैं, उनका पहिया धस जाता है, वहाँ उसे वो बचाती हैं। अब सोचिए, एक आदमी के लिए भी आसान नहीं है कि वो पहिए से निकाले और सपोर्ट दे। उस स्त्री ने किया, महाराज को बेहोश को उठा के उस पे रथ पे रखा, उनकी जान बचाई। ये रामायण कह रही है, ये सत्य है। वो साधारण स्त्री नहीं है, लेकिन एक साधारण के साथ भी वही होगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? सेल्फ एस्टीम अगर है तो है, सबके साथ है वो, हर आत्मा में वो। कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आदमियों को दिए औरतों को नहीं दी भगवान ने। ऐसा अगर होता तो ठीक भी है, चलो, लेकिन होता है। सेल्फ एस्टीम नाम की चीज़ है, सब में आत्मा है, सब में आत्मा में रमण करने की, शांत रहने की, शुभता की, प्रेम देने लेने की वृत्ति होती है, साधारण वृत्ति, सहज। वो करनी नहीं पड़ती, कहीं से लानी नहीं पड़ती, उसको निकाला भी नहीं जा सकता।